मंगल मैत्री बच्चों, आज कक्षा 10 में मैं आपको हिंदी में कृतिका पुस्तक पढ़ा रही हूँ। हमारी दो पुस्तकें हैं साहित्य में, क्षितिज और कृतिका। क्षितिज में हमारी कविताएं और गद्य के कहानियाँ इत्यादि होती हैं। साथ में एक छोटी पुस्तक है कृतिका, जिसमें हमारे इस बार परीक्षा में 3 पाठ हैं। 2 पाठ उसमें से कट चुके हैं सिलेबस में से, और इन 3 पाठों में हम आज पहला पाठ माता का आंचल पढ़ेंगे। माता का आंचल जो पाठ है, इन सभी पाठों से परीक्षा में 2-2 नंबर के 3 प्रश्न आते हैं। इसमें अधिकतर कहानियाँ या उपन्यास के कोई अंश यहाँ पर हैं तथा सीख देने के लिए, लोगों में भाषा का विकास करने के लिए ये कहानियाँ जुड़ी हैं साथ में हमारे सिलेबस में। तो हमारा जो पाठ है आज का, माता का आंचल, इसमें जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एक छोटा बच्चा अपने माता के और पिता के प्रेम में थोड़ा सा अंतर यहाँ पर प्रस्तुत करता है। इसके लेखक है शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय जी का जो एक उपन्यास है देहाती दुनिया, उसी का ये एक छोटा सा अंश माता का अंचल यहाँ पर लिया गया है। हम इस पाठ को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। आप अपने आप से इस पाठ को घर में 2 बार इसका पाठन करेंगे, 2 बार अच्छे से रीडिंग करेंगे। कल मैं इसके प्रश्न उत्तर आपको कराऊंगी। आज थोड़ा मैं आपको पाठ समझा रही हूँ। इस पाठ में एक छोटा बालक होता है ना, वह जिसका नाम है भोलानाथ, उसको भोलानाथ कहते हैं। तो शुरू करते हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसमें बीच बीच में कुछ तुकबंदियाँ भी हैं। इस पाठ में यहाँ पर ग्रामीण संस्कृति का बहुत सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। बालक का माता के प्रति प्रेम, पिता के प्रति प्रेम, माता और पिता के प्रेम में क्या अंतर है वो यहाँ पर थोड़ा सा दिखाया है कि बच्चा सारे दिन पिता के साथ खेलता है, घूमता है, बाहर घूमता है, हमेशा पिता के साथ ही रहता है सब कार्यों में। लेकिन जब उस पर कोई कष्ट आता है, कहीं भय पैदा होता है, डरता है तो वह दौड़कर अपनी माता के आंचल में आकर ही छिप जाता है। यानी जो उसको सुरक्षा, प्रेम और अपनेपन का एहसास माता के आंचल में मिलता है, वह पूरी दुनिया में उसको कहीं नहीं मिलता। ये शिक्षा ही हमें इस पाठ से मिल रही है। इसमें थोड़ी थोड़ी तुकबंदियाँ गाँव की जैसे होती हैं, देहाती भाषा का प्रयोग है, देहाती शब्दों का प्रयोग है। और फिर प्रश्न उत्तर में भी हम देहाती कि वहाँ के खेल खिलौने कैसे होते हैं, ग्रामीण संस्कृति के और शहरी संस्कृति के खेल खिलौने कैसे होते हैं, इनमें सब में आपस में इसी तरह के प्रश्नों में हम तुलना करेंगे। कुछ तुकबंदियाँ हैं, जैसे प्रारंभ में ही है, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुड्ढों का संग तहाँ खर्चे का संग। जैसे आप भी जब खेलते हैं तो कुछ तुकबंदियाँ करने लगते हैं, पोशंपा भाई पोशंपा, डाकियों ने क्या किया, है ना। ऐसे ही ये यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, वहीं का वर्णन है। तो खेलते खेलते वो कैसे आपस में बातें करते रहते हैं। तो वह बता रहा है भोलानाथ कि हम सुबह उठकर नहा धोकर पिता के साथ ही घूमने निकल जाया करते थे। माँ खूब हमें सजाती, खूब भभूत लगाती, कभी पिताजी रामायण का पाठ करते तो हम उनके पास ही बैठे रहते। हमारे माथे पर त्रिपुंड का तिलक लगाया जाता था। त्रिपुंड कहते हैं ऐसे 3 जैसे शिव जी लगाते हैं, वैसे त्रिपुंड का तिलक उनके पिता उनके यहाँ लगाते थे। और बालक का नाम था तारकेश्वर नाथ, लेकिन प्यार से उसको भोलानाथ ही कहते थे। वह छोटी छोटी पिताजी के साथ छोटी छोटी माता आटे की गोलियां बना देती थी राम राम लिखकर, और फिर वो नदी में डालने हम पिता के साथ जाया करते थे उनके कंधे पर बैठकर। और फिर कभी रास्ते में पिता के साथ खूब खिलार करते, कभी उनकी मूछें उखाड़ते, कभी उन्हें उनके साथ कुश्ती लड़ते, और पिता हमारे साथ खूब अभिनय करते, अरे ढह गया, मर गया, अरे तुम जीत गए, अरे इस तरह बच्चे के साथ खेल करते थे। उसे खूब मज़ा आता था पिता के साथ। और जैसे खेलते खेलते वो बाहर, कभी कभी खाने की बात होती थी तो
पिता कहते उसको खाना खिलाते थे तो वो खाता नहीं था। तब माँ कहती थी कि तुमको तो बालक को खाना खिलाना ही नहीं आता है। माँ उसको अपने हाथ से कि ये चिड़िया के नाम का, ये कौवे के नाम का, ऐसे गौरस अलग अलग छोटे छोटे पक्षियों के बनाकर छोटे छोटे टुकड़े उसको खूब सारा भोजन करा देती थी बहका कर। और बालक खेल ही खेल में खूब सारा भोजन कर जाया करता था। इसके बाद कभी जैसे माँ उसको नहलाती, उसके सर में तेल लगाती तो वो रोने लगता। रोते रोते बालक को पिता उठाकर बाहर ले जाते अपने साथ, और बाहर जाकर जब वो अपने साथियों को, अपने मित्रों को खेलते हुए देखता तो क्षण मात्र में रोना भूल जाता और उनकी गोद से मचलकर अपने मित्रों के पास पहुंच जाता। तो क्यों बालक ऐसे क्यों करता था? क्योंकि बाल स्वभाव जो होता है वो बहुत जल्दी भूलने वाला होता है। अभी अंदर वो रो रहा था किसी विषय पर, बाहर आकर वो अपने मित्रों को देखकर तुरंत भूल जाता है कि मैं क्यों रो रहा था और खेलने में लग जाता है। इस तरह वह अपने कभी वो फिर गांव के ही जो सामान होते हैं, छोटे छोटे छोटी दिए ले लिए, आचमनी ले ली, और उसके किसी की कढ़ाई बना ली, किसी का बर्तन बना लिया, और कहीं ब्याह रचा रहे हैं। ग्रामीण संस्कृति में वो अपने परिवेश में चारों तरफ जो चीज़ें देखता था कि खेती होती है, ऐसे ब्याह रचाया जाता है, धान उगाए जाते हैं, बैल जाते हैं खेतों में, वो धान रोपनी ये सब, तो वैसे ही खेल वो बालक करता था। ब्याह रचाने का खेल कर रहा है, कभी बारात आ गई तो बकरे पर बैठकर दूल्हा आ गया और उन्होंने खूब ब्याह सजाया, मंडप सजाया। पिताजी भी आकर बैठ गए कि अरे भाई बारात आ गई जिमने, लाओ हम भी खाएंगे, और सब भाग जाते थे शर्मा कर। कभी वो खेती करने के लिए पूरा सजाते थे, खेत बनाते थे, बैल आ गए वो खेती कर रहे हैं, लो धान आ गया, तैयार हो गया, खेत में से अन्न भी आ गया, और इस तरह से वो अलग अलग ग्रामीण परिवेश के ही खेल बालक वो खेलते थे समय समय पर। एक बार क्या होता है कि वर्षा का मौसम होता है, ये सब बालक उसमें बाग में खेलने जाते हैं, और वहाँ खेलते खेलते बारिश आ जाती है। बारिश आ जाती है तो ये सब लोग एक पेड़ के नीचे छिप जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो पेड़ के नीचे बैठने पर जब अब बारिश के बाद मौसम खुल जाता है, थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है, खुल जाता है मौसम, तो ये फिर खेलने लगते हैं। अब पेड़ के नीचे इनको एक बिल दिखाई देता है, ये सोचते हैं कि शायद इसमें कोई चूहा रहता होगा। उस बिल में वो थोड़ा सा कुछ डालते हैं, सीके इत्यादि भरते हैं, पानी भर जाता है उस बिल में, और वो जब उसको कुरेलते हैं तो वहाँ से एक सांप निकल के बाहर आ जाता है। ओहो, अब सारे बच्चे जितने भी थे वो तो सोच रहे थे कि ये तो चूहा आएगा, और सांप को देख के सब डर जाते हैं और भाग लेते हैं उल्टा सुल्टा, बस अंटा चट गिरता पड़ते, भागते भागते रोते हैं, चोट भी लग जाती है, उसके हाथ पैर छिल जाते हैं। रोते रोते वो भागते भागते आता है घर में। द्वार पर पिता बैठे हैं, लेकिन वो अब पिता को नहीं पूछ रहा है, माँ बस सीधा भागता भागता अपने माता के पास आता है और माता की गोद में छिप जाता है। माता भी तुरंत उसको अपने आंचल में भर लेती है, अपनी गोद में, और उसको अपने आंचल से छिपा लेती है, उसको पहुँचती है, और कितना मेरे बच्चे को कितना खून निकल रहा है, खूब उसको प्यार करती है। और वह माँ पूछती है क्या हुआ, वो कहता है सांप सांप सांप, यानी अंत में वो बस कहानी यहाँ पर ही पूरी जाती है कि पूरे समय वो बालक कैसे पिता के साथ खेलता था, घूमता था, सब कुछ घूमता रहता है सारे में दुनिया में, लेकिन जब कष्ट आता है तो वो माता के ही आंचल में आकर छिपता है। इस कथा के माध्यम से थोड़ा ग्रामीण संस्कृति का परिदृश्य यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, माता पिता का प्रेम प्रस्तुत किया गया है, ग्रामीण संस्कृति में कैसे खेल इत्यादि बालक खेलते हैं, वहाँ का माहौल कैसा होता है, कुछ वहाँ के आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग इस पाठ में आपको देखने के लिए मिलेगा। इस तरह से आप पूरा इस पाठ को ठीक से 2 बार पढ़ें ताकि आपकी समझ में ये है आ जाए, और कल मैं इसके प्रश्न उत्तर आपको कराऊंगी। धन्यवाद।